Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study a poetry called Amanda, which has been written by Robin Klein. Basically, it's a story of a young girl जिसको ये लगता है जब उसके पेरेंट्स उसे कुछ बोलते हैं मदर या फादर कुछ भी चीज करने के लिए शी थिंक्स व्हाई आर दे आफ्टर माई लाइफ. बेसिकली ये बहुत ही रिलेटेबल पोइट्री है आप सबके लिए हुआ स्टडिंग इन 9th और 10th 11th 12th स्टैंडर्ड. व्हेन यू आर इन योर टीन्स, whenever your parents say something to you, you always feel why are they after my life, why can't they leave me alone, अपने हिसाब से मैं चीज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. So similar thing happens with this girl as well here. I'm going to do the entire poetry with you line by line. We will also look at the literary device which have been used in the poetry and discuss the difficult terms used in the poetry. So let's get started now. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So how here the mother, according to the girl, is really instructing her, giving her instructions, and she's asking her not to bite her nails, कि वो अपने दांतों से अपने नखूनों को ना चबाए. हंच योर शोल्डर्स, आप ये पिक्चर देख रहे हैं राइट हैंड साइड में. व्हेन यू आर स्लाउचिंग अ लिटिल तो आपकी ये जो शोल्डर्स होते हैं वो बेंड हो जाती हैं, आपका पोस्चर खराब हो जाता है. सो हर मदर आउट ऑफ कंसर्न इज आस्किंग हर टू नॉट hunch her shoulder. Stop that slouching and sit up straight. So she doesn't want her to have this curve on the back, which is why she's asking her to not sit like this, sit up straight so that your back is fine. बेसिकली दिस ऑल्सो हैज वेरी एडवर्स इफेक्ट्स लेटर ऑन इन लाइफ. अगर आपका पॉस्चर सही नहीं होता है तो एक तरफ से देखा जाए हर मदर इज एक्चुअली इंस्ट्रक्टिंग हर अबाउट थिंग्स विच आर राइट, दैट शी ऑफ कोर्स शुड नॉट बाइट हर नेल्स, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट, प्लस इट्स नॉट इवन हाइजीनिक. सेकंड ऑफ ऑल, you can't really have this sort of posture because it's going to later on in your life affect you only and your health. There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Basically, here in the poetry, we've been told कि ये जो 4 लाइन है ये इंस्ट्रक्शंस है उसके मदर की तरफ से आते हैं, और ये जो ब्रैकेट में 3 लाइंस हैं सारे के सारे स्टैंजाज ये जो 3 लाइन में ब्रैकेट में रखे हुए हैं, बेसिकली ये अमांडा के थॉट्स हैं. अमांडा क्या सोचती है, तो आफ्टर हर मदर हैज सेड समथिंग लाइक दिस टू हर, वो उसे लग रहा है कि उसे देयर इज रिलैक्स, उसे लग रहा है कि जो एमरल्ड सी होता है, एमरल्ड इज अ ग्रीन कलर, एंड ग्रीन कलर सी जो होता है वहां पे एकदम रिलैक्स वो फील करेगी. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पे एक अकेला सोल इंसान कौन होगा, अमांडा रहेगी. बिकॉज उसे लग रहा है उसकी मॉम उसकी लाइफ के पीछे इतनी ज्यादा इतना नैक कर रही है. नैक का मतलब होता है जब आप पीछे पड़ जाते हो हर चीज के, ये करो वो करो ये करो. सो शी इज थिंकिंग कि उसकी मॉम जैसे उसके पीछे पड़ रखी है, बार बार उसे हर चीज के लिए कहे जा रही है. उसे लग रहा है शी वांट्स टू गो अवे एक रिलैक्स जगह पे, एक एमरल्ड सी में जहाँ पे वाटर सी का ग्रीन होगा, एंड बस वही वहां पे रहेगी. अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मर्मेड एक बेसिकली इमेजिनरी कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, जैसे कि हाफ ह्यूमन हाफ फिश का ये जो राइट हैंड साइड में पिक्चर है वैसे. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब ड्राइविंग, स्विमिंग ब्लिसफुली मतलब बेसिकली ब्लिसफुली बेसिकली वहां पे वो रिलैक्स कर रही है. तो वो शोर शराबा जो भी अभी वो घर में हो रहा है उसके साथ वो उससे दूर जाना चाहती है, वो अकेले रहना चाहती है, वो सी में घूमना चाहती है, आराम से वहां रिलैक्स करना चाहती है. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So now mother is reminding her कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, अपना रूम साफ किया. और उसको बोलती है मैंने शायद तुम्हें ये भी बोला था कि दैट यू सपोज टू क्लीन योर शूज, क्या ये सारे टास्क तुमने कर लिए. अब इन सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद फिर से अमांडा को सोचती है, एंड शी थिंक्स आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. ऑर्फन इज अ चाइल्ड जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, या तो देव डाइड और देव गॉन अवे समवेयर, बट देन द चाइल्ड डज नॉट हैव एनी पेरेंट. तो यहाँ पे शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, कि उसके कोई पेरेंट्स ना हो, उसको कोई कुछ कहने के लिए ना हो. रोमिंग द स्ट्रीट की वो आराम से शी इज वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स बिना किसी चिंता के, बिना किसी के नैगिंग के. I pattern soft dust with my hushed bare feet. Bare feet when you are not wearing anything in your feet, जैसे कि यहाँ पे आप स्लीपर्स या कोई भी शूज नहीं पहनते हैं. bare feet से जब हर्ष मतलब जब आप पैटर्न बनाते हैं, आप सी के पास जाते हैं तो मिट्टी होती है, आप उस पर अपने पैरों के निशान छाप सकते हैं, या फिर आप कुछ भी डिजाइन बनाते हैं पैटर्न बनाते हैं उसमें दिखता है. तो वो यही चाहती है कि वो बेयर फीट घूमे और वो सारे डिजाइन बनाते जाए अपने इस बेयर फीट से. एंड दिस ऑल्सो रेफर्स टू दिस पर्टिकुलर लाइन जहाँ पे उसकी मॉम ने उसे बोला था उसके शूज क्लीन करने के लिए. तो उसे चाहिए ही नहीं कि वो शूज पहने, वो चाहती है वो नंगे पैर रहे और उन्हीं से वो पैटर्न बनाती रहे और आराम से ऑर्फन्स की तरह स्ट्रीट पे घूमती रहे.
द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. सो नाउ शी इज सेइंग जो साइलेंस है वो गोल्डन है, मतलब वेरी वैल्यूएबल. फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम क्या है, बहुत ही स्वीट है. यहाँ पे साइलेंस गोल्डन इसलिए उसे लग रही है क्योंकि उसे बार बार उसकी मॉम उसे बोले जा रही है, तो उसे शांति चाहिए. शी वॉन्ट्स नो वॉइस, नो नॉइस अराउंड हर. एंड फ्रीडम इज स्वीट की मतलब उसे लग रहा है कि ये जो सारे उसे काम बोले जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही बाइंडिंग है, मतलब उसको ऐसे बांध के रख रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रही है, एकदम चेन्ड वो फील कर रही है. तो उसे लग रहा है अगर वो ऑफन रहेगी, वो खुले ऐसे स्ट्रीट्स पे घूमेगी, अपने नंगे पैरों के साथ पैटर्न बनाती हुई जाएगी, तो शील बी फ्री. So she is longing for freedom here. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So now उसकी मॉम उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि चॉकलेट मत खाओ, बिकॉज अगर तुम चॉकलेट ज्यादा खाओगी तो तुम्हें एक्ने निकल जाएंगे. बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है एक्ने की, विच मीन्स पिंपल. अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट स्वीट खाते हैं या ऑयली खाते हैं तो यू हैव पिंपल्स ऑन योर फेस. तो उसकी मॉम उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ. डोंट यू रिमेंबर, ज्यादा चॉकलेट खाने से तुम्हें एक्ने हो जाते हैं. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So now the mother is saying कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? मैं तुम्हें ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, तुमसे ही बात की जा रही है, because Amanda is just not looking at her right now. Now Amanda फिर से अपने थॉट्स में चली जाती है, and she says, I'm Rapunzel. Rapunzel basically एक आप अगर आपने मूवी देखी है, there is a movie also. उसमें ये कैरेक्टर होता है जो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज गॉट रियली लॉन्ग गोल्डन हेयर. आई हैव नॉट अ केयर. सो शी इज सेइंग कि मैं रुपांजल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, पीसफुल, जहाँ पे शांति हो. तो इस कैरेक्टर को फिल्म में, अगर आपने नहीं देखी है मूवी, देन यू कैन ऑफ कोर्स लुक हैव अ लुक एट इट, एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल क्यूट मूवी. तो इस पिक्चर में क्या होता है, एक विच होती है, चुड़ैल होती है, वो इस लड़की को अपने टावर में लेके आ जाती है और वहां पे इसको किडनैप करके रखती है. बट यहाँ पे उसे लग रहा है कि टावर में जो लाइफ है, दूर जहाँ पे इसकी मॉम उसको नैक करने के लिए नहीं कहेंगे, अगर कोई विच लेकर चली जाएगी अमांडा को और टावर में रख देगी, शी इज गोइंग टू फाइंड पीस देयर, शी विल बी हैप्पी देयर, शी विल बी काम देयर. एंड रेयर का मतलब नॉट इजी टू कम, मतलब समथिंग जो आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं होता है. तो इसीलिए वो चाह रही है कि जो शांति उसे नहीं मिल रही है घर में, वो शायद टावर में अगर वो जाएगी तो उसे वो शांति मिलेगी. I will certainly never let down my bright hair. तो ये जो विच रुपांजल को लेकर आई थी अपने टावर में, ये देख रहे हैं आप, उसने अपने हेयर को नीचे डाल रखा है पिक्चर में राइट हैंड साइड पे. सो ये जो अपने हेयर को इतने लंबे जो उसके हेयर थे, अगर वो नीचे तक जाते तो विच जो होती थी वो इसी को पकड़ के अपने टावर में आती थी. तो अमांडा बोल रही है कि अगर मैं रुपांजल होंगी और मेरे पास इतने लंबे बाल होंगे तो मैं कभी भी उनको नीचे नहीं फेंकूंगी ताकि विच कभी ऊपर ना आ पाए. सो दैट सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट है कि मैं कभी उन्हें नीचे ही नहीं फेंकूंगी. और यहाँ पे विच वो रेफर करिए अपनी मदर को बेसिकली, कि जिस तरीके से विच ऊपर आ जाती थी रुपांजल के पास, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बाल जो मैं कभी बाल ही ना गिराऊं, सो दैट माई मदर कैन नेवर कम टू मी टू द टावर. सो इट शोज हाउ शी फील्स कि उसको इतना ज्यादा बाउंडेशंस में रखा जा रहा है, उसको इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसको कोई फील शी डजंट फील रिलैक्स्ड एट होम. उसे लगता है कि हर कोई उसको नैक कर रहा है, उसकी मदर उसे बहुत ज्यादा बातें बोलती हैं करने के लिए, फॉलो करने के लिए एक तरीके से. तो शी डजंट फील गुड. लेकिन आई थिंक दिस इज हर मदर इज नॉट आस्किंग हर एनीथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा जिसको हम बोल सकते हैं कुछ भी, बिकॉज शी इज आस्किंग हर टू डू नॉर्मल थिंग्स, गिविंग हर आउट नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस. ऐसे ही तो हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, सबके पेरेंट्स करते हैं. बट अमांडा इज गोइंग टू एन अनदर एक्सट्रीम, और जो उसके थॉट्स हैं वहां पे ऐसा लग रहा है कि शी जस्ट डजंट वांट टू बी अराउंड हर मदर और हर पेरेंट्स बेसिकली. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. सल्किंग मतलब होता है, आप फेस देखेंगे यहाँ पे जब आप थोड़े अपसेट से हो जाते हैं, ग्लूमी से हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ यू मेक अ फेस, सल्किंग. अमांडा यू ऑलवेज सो मूडी. अमांडा मूडी का मतलब कि आप हमेशा चेंज होते रहते हो, कभी आप खुश हो, कभी आप अपसेट हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप हंस रहे हो. तो वेरी मूडी, योर मूड कीप्स चेंजिंग, स्विंगिंग फ्रॉम वन टू अनदर. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. वो बोल रही कि जैसे तुमने शक्ल बना रखी है, सबको ऐसे लगेगा कि मैंने तुम्हें कितने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए या फिर मैं तुम्हारे कितने पीछे पड़ी हुई हूँ चीजों के लिए. So now the mother is saying you don't have to really be so moody, you should stop sulking because these are normal things. किसी के सामने तुम ऐसी शक्ल बनाओगे तो उसको लगेगा कि मैं तुम्हें कितना नैग कर रही हूँ, कितना तुम्हें परेशान रख रही हूँ, कितने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, कितनी तुम्हें चीजें बोल रही हूँ करने के लिए घर पे.
सो दिस वाज अबाउट द पोइट्री. सो आई होप आपको पोइट्री समझ आई हो लाइन बाय लाइन. अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस विच हैव बीन यूज्ड इन द पोइट्री. सबसे पहले मैं बात करूंगी रेपिटेशन की. अमांडा, अमांडा जैसे कि पूरी पोइट्री का नाम ही अमांडा है, एंड इन ईच एंड एवरी 3, 4, 3, 5 एंड फर्स्ट जो आपके स्टैंजा है उनमें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा में अमांडा अमांडा यूज हुआ है, वैसे ही 5, 3 और 5 और 7 जो स्टैंजा है उसमें भी अमांडा बहुत बार यूज हुआ है. इसे कहते हैं हम रेपिटेशन. और रेपिटेशन तब यूज करते हैं जब पोएट बहुत एम्फोसिस डालना चाहते हैं किसी आइडिया पे. यहाँ पे अमांडा के जो थॉट्स हैं या फिर अमांडा जो लड़की है उसके थॉट्स के ऊपर बहुत एम्फोसिस है, which is why her name has been repeated so many times in the poetry. Now anaphora. Anaphora क्या होता है? जब आपकी दो कंसेक्यूटिव लाइंस या 3, 4 जितनी भी लाइंस, यहाँ पे 2 लाइंस दी हैं, जब एक वर्ड दूसरी लाइन में कंटिन्यू होता है, जैसे कि डोंट डोंट, यहाँ पे दोनों जगह यूज हो रहा है, वो आपका हो जाता है एनाफोरा. Alliteration, which we've studied many times before this also. जब भी जो पास में words रखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे stop slouching, sit straight, S की जो voice है वो आपको आ रही है सारे words में से, शुरुआत के alphabet से. So that's become your alliteration. Metaphor, whenever you are comparing two things without using as and like. So यहाँ पे जब direct comparison हो रहा है, जैसे emerald sea, emerald वैसे green stone होता है और यहाँ पे जो water है sea का उसको emerald कलर का बताया गया है. So here आपका मेटाफर यूज हुआ है. मॉर्मेड अल्यूशन. अल्यूशन क्या होता है? जब भी आप किसी कैरेक्टर को जो इमेजिनरी होता है उसको रेफर करते हैं, जैसे यहाँ पे मॉर्मेड, we don't know if they exist, right? We think they're imaginary. So जब भी आप imaginary ऐसे characters को you are alluding, आप उनको रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बन जाते हैं आपके allusion एक figure of speech. नेक्स्ट मेटाफर अगेन, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. जैसे कि साइलेंस, गोल्ड, साइलेंस को किससे कंपेयर किया है? गोल्डन, विच इज समथिंग प्रेशियस, और फ्रीडम इज स्वीट. सो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है फ्रीडम का स्वीट से और साइलेंस का गोल्डन से, इट बिकम्स योर मेटाफर. रेपिटेशन यहाँ पे देखिए, जैसे अमांडा अमांडा फिर से बोला गया है. ऑल्सो फिगर, अगर मैं राइम स्कीम बोलना चाहूँ तो 1, 3 और 5 जो आपके स्टैंजा हैं उनकी राइम स्कीम है ए बी ए. जैसे आप देख सकते हैं अमांडा मांडा ए शू, बस ये वर्ड अलग है वरना हर जगह अमांडा है. सो जस्ट सारे के सारे स्टैंजास जिनमें अमांडा अमांडा रेपिटेशन वाली लाइंस हैं वहां पे ऑलमोस्ट यही आपकी राइम स्कीम यूज हुई है, ए बी ए. एंड हियर स्ट्रीट फीड स्वीट, ये आपका सिंपल है सी सी सी. सो ये 2, 4, 6 इन ये जो स्टैंजास हैं इनमें आपकी सी 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 राइम स्कीम है. रेपिटेशन अगेन अमांडा अमांडा जैसे मैंने आपको बताया. एंड हियर अल्यूशन अगेन, बिकॉज रूपांजल को एक जो ये लड़की है जिसका कैरेक्टर इमेजिनरी है और एक फेरी है ये जिसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है, अमांडा सोच रही है दैट शी इज रूपांजल, तो यहाँ पे आपका फिर से अल्यूशन यूज हुआ है. एंड रेपिटेशन रेपिटेशन अगेन. So this was all about it. I hope आपको पूरी की पूरी poetry समझ आई हो and you liked the video. If you did like the video, kindly like it, share it with your friends, subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you for watching. Much love.